हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ संग्रह में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डिस्टेंस, टाइम एंड मोशन। यह बेसिक वीडियो होने वाला है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है चाल। डिस्टेंस, टाइम और मोशन हम लोग आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है चाल यानी स्पीड। स्पीड किसको कहते हैं? तो कह रहा है कि किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु को इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। और यहाँ चाल बराबर है, चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल, और दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय। यहाँ पर दे देगा इस चाल, दूरी, समय, इसमें से कोई दो को दे देगा और एगो पूछेगा, तो इस फार्मूला पर बैठा करके निकाल। फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, कह रहा है कि गाड़ी द्वारा किसी खंभे या पेड़ को पार करने में लगा समय। कोई खंभा है या पेड़ है, उसको पार करने में कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले गाड़ी की लंबाई निकाल लेना है और बटा में कर देना है गाड़ी की चाल। यह रेलगाड़ी पर पूछ लिया जाता है या आप किसी भी गाड़ी पर निकाल सकते हैं इस फार्मूला पर बैठा करके। उसके बाद में आता है गाड़ी द्वारा किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय। पुल या प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय, तो पुल लंबा होता है, तो सीधा करना है गाड़ी की लंबाई और पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़ देना है और गाड़ी की चाल से भाग दे देना है। यहाँ पर हम पेड़ या खंभा था, तो पेड़ या खंभा की चौड़ाई जो होता है वो नगण्य के बराबर होता है, तो उसको काउंट नहीं करते हैं, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ गाड़ी की लंबाई हम लिखे हैं और बटा में गाड़ी की चाल। लेकिन यहाँ पर प्लेटफॉर्म या पुल, इसकी चौड़ाई होता है, लंबाई होता है। गाड़ी की लंबाई को भी जोड़ देंगे और पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ करके और गाड़ी की चाल से भाग दे देंगे, तो यहाँ निकल जाएगा कि कितना समय में किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार किया है कोई भी गाड़ी। बेसिकली यह ट्रेन पर ज़्यादा पूछता है इस तरह के प्रश्न। तो यहाँ पर दिया हुआ है, आगे कह रहा है कि अगर दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही है तो एक दूसरे को छूने में लगा समय, यानी एक दूसरे को कब पास करेगा उसमें कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले करना है दोनों गाड़ी के बीच की दूरी को निकाल लेना है कि दोनों गाड़ी के बीच में कितना दूरी है। उसके बाद में दोनों गाड़ी की चाल का योग कर देना है, यानी दोनों किस चाल से चल रहा है, किस स्पीड से, उसकी चाल को जोड़ करके और भाग दे देना है, तब निकल जाएगा कि छूने में कितना समय लगा है। और फिर चौथा नंबर बोल रहा है कि विपरीत दिशा में एक दूसरे को पार करने में लगा समय। दो रेलगाड़ी है और विपरीत दिशा में जा रहा है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? तो समय लगेगा दोनों गाड़ी की लंबाई का जोड़ देना है, दोनों गाड़ी की लंबाई कितना कितना है जोड़ करके, और दोनों गाड़ी की चाल को भी जोड़ करके और भाग दे देना है, तो सीधा निकल जाएगा कि कितना समय लगा है विपरीत दिशा में एक दूसरे को पार करने में। दिया हुआ है, कह रहा है कि अगर दो गाड़ियां एक ही दिशा में चल रही है, तो एक के दिशा में दो गो गाड़ी चल रहा है, तो बोल रहा है कि धीमी गति से चलने वाली गाड़ी को पकड़ने में लगा समय। यानी दो गो रेलगाड़ी है, कोई धीमी गति से चल रहा है, कोई तेज गति से चल रहा है, तो धीमी गति से जौन गाड़ी चल रहा है उसको तेज गाड़ी कब कितना समय में पकड़ेगा, उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे कि दोनों गाड़ी के बीच की दूरी निकाल लेंगे। उसके बाद में दोनों गाड़ी के चाल का अंतर, यानी तेज चलने वाली गाड़ी की चाल माइनस धीरे धीरे चलने वाली गाड़ी की चाल को घटा करके और भाग दे देंगे, तो सीधा निकल जाएगा समय पकड़ने में। अब छठा नंबर बोल रहा है कि एक दूसरे को पार करने में लगा समय, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? तो सीधा करना है कि दोनों गाड़ी की लंबाई का योग कर देना है और फिर दोनों गाड़ी की चाल का अंतर, यानी दोनों गाड़ी की लंबाई को जोड़ देना है। उसके बाद में दोनों गाड़ी की चाल को घटा करके और भाग दे देना है, तो एक दूसरे को पार करने में लगा समय निकल जाएगा। ये सिर्फ है अगर दो गाड़ी एक ही दिशा में चलेगा, तो ये दोनों फार्मूला को लगा करके हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। निश्चित दूरी पर गड़े खंभे की संख्या, यानी निश्चित कोई मान लीजिए कि 5 मीटर या 10 मीटर पर खंभा है, तो उसकी संख्या को निकालने के लिए सबसे पहले निकालना है कि कुल दूरी कितना दूरी तक है, उसके बाद में दो खंभों के बीच की दूरी को से भाग दे देना है, यानी कुल दूरी कितना दूर तक है। उसके बाद में दो गो खंभा है, इसके बीच की दूरी से भाग दे देना है, तो निकल जाएगा कि कोई निश्चित दूरी है उसके बीच में कितना खंभा है। उसके बाद में फिर बोल रहा है कि किसी वृत्ताकार पथ पर गाड़े गए खंभों की संख्या
कोई वृत्ताकार पथ है, वृत्त के आकार का है, तो इसमें गाड़े गए खंभों की संख्या कितना है, इस तरह के दे देगा कि एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, इस तरह के। तो इसके बीच की दूरी देखना है। इसमें परिधि होता है, ये चारों तरफ होता है, इसको परिधि कहते हैं। गोल जो घेरा होता है उसी को परिधि कहते हैं। तो कह रहा है वृत्त की परिधि, वृत्ताकार पथ की परिधि, उसके बाद में दो खंभों के बीच की दूरी, ये दोनों खंभा के बीच की दूरी बटा में करके भाग दे देंगे तो सीधा खंभा की संख्या निकल जाएगा। उसके बाद में कह रहा है कि अगर किसी गाड़ी की चाल को दोगुना कर दिया जाए तो उस गाड़ी को अपने स्थान तक जाने में आधा समय लगेगा। यानी कोई गाड़ी है, उसकी चाल को हम दोगुना कर देंगे तो उसको समय आधा लगेगा। और अगर समय आधा, मान लीजिए कि कोई गाड़ी 2 घंटा में पहुंच रहा है, उसको 1 घंटा में पहुंचवाना है, तो सीधा उसकी चाल को दोगुना कर देंगे। तो उस टाइप के हैं। चाल और समय एक दूसरे का उल्टा होता है। अगर हम चाल बढ़ाएंगे तो समय कम लेगा, और चाल कम करेंगे तो समय ज़्यादा लेगा। दिशा में नाव की चाल निकालना है तो शांत जल में नाव की चाल और प्लस धारा की चाल को दोनों को जोड़ देना है। उसके बाद में फिर कह रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल पूछेगा तो सीधा करना है शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा की चाल को घटा देना है। उसके बाद में फिर बोल रहा है कि शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल पूछे तो सीधा करना है धारा की दिशा में नाव की चाल और प्लस धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल बटा 2। इस तरह से भी निकाल सकते हैं शांत जल में नाव की चाल। उसके बाद में यहाँ धारा का वेग, धारा का वेग अगर निकालना हो तो सीधा करना है धारा की दिशा में नाव की चाल और माइनस धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल और बटा में 2 कर देना है तो निकल जाएगा। फिर यहाँ बोल रहा है कि किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुना करने पर मीटर प्रति सेकंड में बदल जाता है। कोई किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो सीधा 5/18 से गुना कर देंगे तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा अपने आप। उसके बाद में मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुना कर देंगे। और यहाँ पर दिया हुआ है अगर मीटर प्रति मिनट में दिया हुआ है तो इसको 3/50 से गुना करके हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लेंगे। उसके बाद में यहाँ दिया हुआ है कि किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, तो अगर हमको मीटर प्रति मिनट में बदलना है तो 50/3 से गुना करके हम लोग बदल सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न को देख लेते हैं नीचे में। तो यहाँ पर मान लीजिए कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए सीधा 5/18 से किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। यानी किलोमीटर बड़ा है और मीटर प्रति सेकंड बड़ा छोटा है। किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा यूनिट है और मीटर प्रति सेकंड छोटा यूनिट है। तो बड़ा से छोटा में जाएंगे तो सीधा छोटा से भाग देंगे। बड़का किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाएंगे तो यहाँ पर 5/18 और 18/5 यही दोनों में चेंज होता है। 5/18 और 18/5 में चेंज होता है। तो सीधा बड़ा से छोटा में जाएंगे तो छोटा से गुना करेंगे। तो बड़का से छोटा में जा रहे हैं तो छोटा, तो 5/18 और 18/5 में छोटा है 5/18। तो किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो सीधा 5/18 से भाग देंगे तो 10 गुना 5/18 इस तरह से भाग दे करके और सीधा बदल लेंगे। यहाँ से काट देंगे 18 से तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 5 यानी 25/9। इसी को मीटर प्रति सेकंड लिख सकते हैं। बड़ा से छोटा में जाना है तो छोटा से गुना करेंगे, छोटा ई है 5/18, 5/18 से गुना करेंगे। और अगर मीटर प्रति सेकंड, मान लीजिए कि 10 मीटर प्रति सेकंड है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो ये छोटा यूनिट है मीटर प्रति सेकंड, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो छोटा से बड़ा जाएंगे तो सीधा बड़ा से गुना करेंगे तो 5/18 और 18/5 में बड़ा हो जाएगा 18/5। तो यहाँ 18/5 से गुना कर लेंगे 10 गुना 18/5, सीधा काट देंगे 5 दूना 10, 18 दूना 36 आ जाएगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से चेंज कर लेंगे। उसके बाद में मीटर प्रति मिनट है, मीटर प्रति मिनट से बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में। मान लीजिए कि 15 मीटर प्रति मिनट है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो मीटर प्रति मिनट और किलोमीटर प्रति घंटा इसमें 50/3 आता है, 50/3 और 3/50 यही दोनों आता है इसमें। तो सीधा 15 मीटर प्रति मिनट है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो मीटर प्रति मिनट छोटा यूनिट है और किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा यूनिट है। तो छोटा से बड़ा में जाएंगे तो सीधा छोटे से गुना करते हैं इसमें, तो 15 गुना
50/3 और 3/50 में छोटा कौन है, तो छोटा हो जाएगा 3/50, तो 3/50 से गुना कर लेंगे। यहाँ पर 5 से काट देंगे तो पंती आई 15, और 5 से 10 बार में यानी 9/10 आ जाएगा। 9/10 इसी को 0.9 लिखेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा लिख देंगे। उसके बाद में अभी पूछेगा कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति मिनट में बदलेंगे। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति मिनट में बदलना है, मीटर प्रति मिनट में। तो किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है यूनिट और मीटर प्रति मिनट छोटा है, तो बड़ा से छोटा में जाएंगे तो सीधा 50/3 और 3/50 से गुना करेंगे। तो यहाँ बड़ा है किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति मिनट में, तो बड़ा यूनिट से छोटा में जा रहे हैं तो सीधा बड़ा से ही गुना करेंगे। तो 15 गुना 50/3 और 3/50 में बड़ा है 50/3, तो यहाँ 50/3 से गुना कर लेंगे। 3 से काट देंगे 5 बार में 15, और 50 में 5 से गुना करेंगे तो 250 आ जाएगा। यही मीटर प्रति मिनट आ जाएगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर